हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत पैसा हो तब हमारी ज़िंदगी सुकून से निकल सकती है। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिनके पास पैसा है भी, बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या वो सुकून से जी रहे हैं? क्या वो सारे काम अपने सही से कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी किसी को तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास भी वो सुकून नहीं है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो एक दो चीज़ें हैं जो मैं सितारा के बारे में बात करना चाहूँगी। सितारा के पास अभी तो ईच एंड एवरीथिंग है। वो अपने बच्चों को हर तरीके से हर चीज़ मुहैया करवा सकती हैं, पर मुझे लगता है कि उनकी पेरेंटिंग में काफ़ी अभी कमी आ रही है। अगर आप अपने बच्चों पे बहुत सारा पैसा भी अगर आप खर्च दें तो इसको मैं कोई भी बढ़िया नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर पैसा है हमारे पास और हमने बच्चों को उस पैसे की वैल्यू ही नहीं हमने टीच की, तो उस पैसे का हम मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। अगर पैसे से हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, उसके साथ लिविंग ऑफ स्टाइल जो हमारा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो हमारा है, अगर हम उनको वो नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस पैसे का कोई फ़ायदा है। अभी मैं जो चीज़ें सितारा को बताने वाली हूँ वो बहुत सिंपल है कि अगर वो चाहें तो वो अपने बच्चों पे अगर वो फोकस करेंगे तो उनको साफ पता चलेगा कि जो पैसा है उनकी वजह से उनके बच्चों के माइंड पे किस तरीके का असर हुआ है, और जो लोगों की बातों का, उनके रिश्तेदारों की बातों का उनके बच्चों पे क्या असर हुआ है। तो अभी अगर आप उनके मुस्तफ़ा को देखेंगे तो मुस्तफ़ा को पैसे की इस टाइम बिल्कुल जो वैल्यू है उसका एहसास नहीं है। पहले भी जब वो बड़े बड़े सऊदीया में भी सेलिब्रेशन के लिए वो ढूंढ रहे थे फार्म हाउसेस, तब भी मैंने उनको बोला था कि सितारा डोंट डू दिस। आप एक छोटे से बच्चे के कहने पे आप इतना, फिर बाद में लाखों का बिल भी उन्होंने पे किया, तो वो बहुत अननेसेसरली था। अगर साजिद भाई होते तो मे बी वो इतना जो आउट ऑफ कंट्रोल खर्चा किया गया था उसको रोक सकते थे। तो जिस तरीके से बच्चे बोलते हैं हमें सारी बात उनके अकॉर्डिंगली नहीं करनी होती है। हमें चाहे हम उनको सब कुछ दे दें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हर चीज़ की वैल्यू ही ना हो कि चलो पैसा है, अगर ये चीज़ नहीं रही तो दूसरी आ जाएगी। आज पैसे की वैल्यू नहीं है, कल चीज़ों की वैल्यू नहीं होगी, उसके बाद रिश्तों की वैल्यू नहीं होगी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल हमारे हाथ में ही है। दूसरी बात, अगर पैसा ज़्यादा होता है और लोगों को बाहर पता हो कि आपके पास पैसा है तो वो आपके बच्चों को स्पॉइल करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो आपके सर्कल में है, चाहे बाहर स्कूल्स में है, बाहर कॉलेजेस में है, या फिर आपकी फैमिली में है। तो बच्चों को स्पॉइल करना या बुरी आदतें लगाना, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं। मैं एज एग्जांपल बता रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट सितारा's चिल्ड्रन। मैं जस्ट एक आपको चीज़ बता रही हूँ। तो जैसे ही बच्चे थोड़े 12-13 साल के हो जाएं तो आप उनको कम उम्र का मत समझें। उनको आप जैसे एल्डर लोगों को या आप बड़े बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट 12 to 13 ईयर्स तक होना चाहिए। जैसे कोई आपने डिसीज़न लेना घर के लिए तो आपने उनके ओपिनियंस भी लेने हैं ताकि उनको लगे कि हम भी समझदार हैं। तो बच्चों को बड़ा करते करते उनको ऐसे मौके देने, ऐसे सिचुएशन देने कि वो डिसीज़न ले पाएँ। वो बिल्कुल ये ना सोचे कि हमारे पास तो पैसा है, हम तो सब कुछ इजीली कर लेंगे। तो ये चीज़ें क्योंकि टाइम जो होता है वो पता नहीं किस रूप में कब हमारे साथ किस तरीके से आ जाता है। चीज़ें अगर हमें बहुत अच्छे से रैप अप करके मिल गई हैं तो उन चीज़ों को संभाल के रखना भी हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो बड़ी केयरफुली हर चीज़ को अगर हम हैंडल करेंगे
तभी हम गुड पेरेंटिंग कर पाएंगे। बच्चों के विषय में बात करना इसलिए ज़रूरी था, जितने भी मेरी सब्सक्राइबर सिस्टर व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनको भी मैं ये गाइड एडवाइस करूँगी कि बच्चों को अगर आप कोई भी छोटा बड़ा मसला है, कुछ भी आप बाय करने जा रहे हैं या कोई चीज़ की आप प्लानिंग करें, सपोज़ करो अपने घर की गाड़ी की प्लानिंग करें, तो बच्चों को इंटरेस्ट बीच में हो कि आप वो कैसे मैनेज करेंगे, पेमेंट आप कहाँ से यूज़ करेंगे, आप कितना, अगर आपने लोन लेना है तो क्या लेना है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है लोन्स की, ताकि इन फ्यूचर जब हम रहें ना रहें लेकिन बच्चे हमारे इतने मैच्योर हो जाएं कि उनको कोई भी बहला फुसला कर उनसे कोई भी गलत डिसीज़न ना मतलब वो उनसे लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें आज के टाइम पे, क्योंकि कई बार बच्चे बाहर पढ़ने के लिए दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे सिटीज़ में भी जाते हैं, तो दूसरे लोग उनको इजीली मतलब वो ना बना सके, क्योंकि कुछ साल तक तो हम 10th +2 तक बच्चों की बड़ी की अपने घर में पैम्पर्ड करके रखते हैं, उनको कोई भी मतलब टेंशन नहीं देते। लेकिन सडनली हम उनको फॉरेन कंट्री में उनकी स्टडीज़ के लिए उनको बाहर भेज देते हैं, वहाँ पे बच्चे मैनेज ही नहीं कर पाते, फिर उनको मेंटली स्ट्रेस इतने ज़्यादा हो जाती हैं कि अगर वो वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाते तो उनको ये टेंशन होता है कि इतना पैसा हमारा यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए लग चुका है, अब हमें वापस जाना है, तो ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। तो मतलब बच्चे को पहले ही इस तरीके से उनके माइंड प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। अगर हम घर में 4-5 बंदे हैं, अगर एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वो जो हमारा आपस का रिलेशनशिप होगा, बॉन्डिंग होगी हमारी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हालांकि लोग सोसाइटी में ज़्यादा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर फादर हैं तो उनको बाहर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, कुछ उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो उनके साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा है 13-14 साल का, तो आप उसके साथ उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप कुछ बाय करने जा रहे हैं, आप उसको साथ लेके जा सकते हैं। आप घर की शॉपिंग कर रहे हैं, आप उसको साथ लेके जा सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप मॉल में ले गए तो बोलो कि जी आप अपने टॉय अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खरीद लो। नो, आप उनको घर की जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं उनके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन दें, या उनको यही बताएं कि वो मुझे पकड़ाओ, ये हमारा छोटा साइज़ का ये जो बॉटल है हमें इतनी यूज़ हो जाएगी, या हमें बड़ा, हमारा फैमिली मेम्बर ज़्यादा, हमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो लर्निंग की होती है ना, ये साथ साथ ही करनी होती है। ये नहीं होता कि जब बड़े होंगे तब सीख जाएंगे। तो इनको अगर हम शुरू से ही एक तो सेविंग की आदत बहुत ज़रूरी है कि सबको डालनी चाहिए। अगर सेविंग की आदत आप डालेंगे तो आपका बच्चे को हमेशा एक माइंड में चलता रहेगा। अगर उसने आपने उसको 100 रुपीज़ दिए हैं तो वो उसमें से भी चाहेगा कि कुछ पैसे वो अपने सेव करके अपने पास रख ले। तो बच्चों के बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवाने चाहिए। जैसे रिश्तेदार आते हैं, कुछ उनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं, ओकेजनली पैसे इकट्ठे होते हैं, तो उनको आप मंथली भी दें। फिर आप उनकी जो खर्च करने के लिए आप उनको मंथली भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं, जिसको अगर बच्चे उसमें से कुछ खर्च करें तो कुछ सेव करें और उसको वो अच्छी अमाउंट को वो डिपॉज़िट भी करवाते जाएँ। इससे उनका एक नेचर बन जाता है कि हाँ, हमारा हमारा अकाउंट है, हमारे पास इतना पैसा है, हमने इसको ऐसे सेव करना है, ऐसे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस पैसे का इस तरीके से यूज़ करना है। तो ये सारी फिर नेचर में, हमारी आदतों में ये चीज़ें बन जाती हैं, फिर हमें सिखाना नहीं पड़ता, किसी मोड़ पे हमें उनको बताना नहीं पड़ता। तो बच्चे खुद ही अपने आप को सेल्फ स्टैंड कर लेते हैं। कल को उनको कोई बिज़नेस करना है, कुछ करना है, तो कोई भी आके उनके साथ इस तरीके से नहीं मतलब कर सकता कि उनके सारे फंड्स ही यूज़ करवा दे, है ना? तो वो सारा कुछ सोचने के काबिल बन जाते हैं लोग। तो ये सबके लिए अच्छा है कि अच्छी पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं कि उनको अच्छा खाना दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छा बहुत सारा घुमा दिया तो ये हमारी पेरेंटिंग गुड है। तो मैं सितारा को भी बोलूँगी कि आप चाहे आपको सब कुछ उनको दे पा रही हैं, खिला पिला घुमा रही हैं, अच्छे कपड़े ला के दे रही हैं मुस्तफ़ा को, लेकिन फिर भी जो असल बातें हैं आपको समझाने वाली, सिखाने वाली,
उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। आज आप बोल रही थी कि फ़ातिमा को सिखाने की ज़रूरत है कि कोई गेस्ट कैसे आए, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। तो आप अगर अभी से ताइबा और जो आयत है उसको बताना शुरू करेंगे कि गेस्ट के सामने कैसे जाना है, गेस्ट को अगर पानी का गिलास भी देना है तो वो कैसे देना है। तो जैसे अभी आप उस दिन आपके घर में कुछ आपके जो ये राबिया वगैरह आपके वो आए, आपने कहा मेहमान आए हुए हैं, तो आपने जो गिलास यूज़ किए उसके ऊपर स्टिकर्स भी लगे हुए थे। तो जब भी आपने गेस्ट आपके घर में आए, चाहे आपके घर में नई गिलास है, तो कोई भी बर्तन स्टिकर्स के साथ आप गेस्ट के सामने नहीं लेके जाना चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन मैंने नोट किया था। तो ये चीज़ें आप बच्चों को भी सिखाएं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एटिकेट्स और मैनर्स में आती हैं, इसका कोई बुरा ना मनाए। मेरा कहने का मतलब है अगर किसी को नहीं पता है, उनको सितारा को तभी उन्होंने ये काम किया था, अगर मैं उनको बता रही हूँ तो वो उनकी नॉलेज ही बढ़ रही है और वो बच्चों को उस तरीके से ट्रेनिंग भी दे सकती हैं। तो मैंने उनको किचन गार्डन का भी एक दिया था ताकि वो बच्चों को भी सिखाएं, और जब वहाँ पे वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट्स उसमें छोटे मोटे आए तो बच्चों को अच्छा लगता है कि हमने खुद हार्वेस्टिंग की है, हमने खुद ये काम किया। तो एक चीज़ को जब आप वो बढ़ते हुए देखते हैं, ग्रोइंग देखते हैं, तो बहुत सारे लेसन बच्चों को सीखने के मिलते हैं कि अगर इसको पानी नहीं डालेंगे तो ये सूख जाएगा। तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी पौधों के साथ हो जाती है कि यहाँ पे आए हैं फ्रूट्स। तो ये चीज़ें छोटी छोटी मैंने उनको पहले भी बोली थी, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि मैं मतलब जो किचन के बाहर वाली जगह है जहाँ पे वो कपड़े सुखाती हैं वहाँ पे वो ऐसा करेंगी। लेकिन फिर वो बिज़ी हो जाती हैं, उनके घर में आना जाना लोगों का। अब वो शादी के लिए सोच रही हैं कि वो, मुझे लगता है कि उनको पहले सबसे पहले अपने घर पे अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को मेरी बात सही लग रही है, जो सितारा को प्यार करते हैं, तो ये जो छोटे मोटे टिप्स मैंने उनको बताया है या इन्फॉर्मेशन दी है, अगर किसी को लग रहा है कि मैं उनको ये ठीक गाइड कर रही हूँ तो प्लीज़ वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट्स में, ताकि अगर वो देखें तो उनको भी लगे कि मुझे सही जानकारी मिली है। और जिनको पसंद आ रहा है ये मेरा काम, वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि अगर चैनल थोड़ा सा भी अच्छे से ग्रो करेगा तो मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये वीडियो जाती है। कई मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहती हैं हमने आपकी वीडियो मिस कर दी है, यहाँ तो आपने बहुत अच्छी बात कही हुई थी, हमें ये आपका वीडियो बाद में देखा, पसंद आया। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वो टाइमली वीडियो वॉच कर लेंगे। और मुझे जो मैसेज मेरे मन में आता है, जो मेरी मन की आवाज़ होती है कि मुझे आज ये मैसेज सबको शेयर करना है, तो मैं उसको करती हूँ। आप इसको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो अगर हमारा बिहेवियर ठीक होता है, हम बैलेंस्ड रहते हैं, तो उससे फ़ायदा हमें होता है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, सक्सेसफुल हम होते हैं, नेगेटिविटी दूर जाती है और पॉजिटिविटी हमारे बहुत करीब आती है। तो मेरा मकसद यही है कि सब खुश रहें और सब सक्सेसफुल हों, सब अपने कामों को अच्छे से करें, फोकस्ड रहें, डिटर्मिनेशन हो सबके साथ हो। तो इन्हीं व्यूज़ के साथ, इन्हीं ओपिनियन के साथ आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।